Assalamu alaikum students. Today we are going to start our chapter number 1, and that is the mouse, deer and the tiger. The theme of this chapter is wit versus power, and the characters are mouse, deer, tiger, snake and honeybee, and the story background is Malaysia. अच्छा, जब हम इस स्टोरी को अब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्टोरी में कि किस तरह से इसमें माउस डियर ने टाइगर को अपनी जहानत के ज़रिए और अपनी विट के ज़रिए से उसको हराया। आउटवेट इस चैप्टर में की वर्ड है, आप उसको समझ लें कि उसमें बताया गया आउटवेट का मतलब होता है किसी को हराना अपनी जहानत और अपनी चालाकी की वजह से। अब हम इसमें देखते हैं कि क्योंकि माउस डियर एक छोटा जानवर था और उसके मुकाबले में टाइगर क्योंकि एक निस्बतन बड़ा जानवर था और वो उससे ज़्यादा ताकतवर भी था, तो क्योंकि वो अब इस तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, वो ऐसी सिचुएशन में हो गया था कि उसकी अपनी टाइगर से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस टाइम जब उसने अपनी जहानत का इस तरह से इस्तेमाल किया कि वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से भी आसानी के साथ अपने आप को उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से उस जानवर ने अपने आप को जहानत से बचाया। तो इसमें एक मॉरल भी हो सकता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में आ जाते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुश्किल सूरत हाल से आप अपने आप को उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब आप इस चैप्टर में देखेंगे कि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके आपको मीनिंग लिखने होंगे अपनी नोटबुक पर और उसके साथ ही आपको उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ठीक है, और वो वर्ड्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो वर्ड है आउटवेट, ह्यूज, इंटेंडेड, परसुएड, एस्केप और स्क्रीम। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक्स पर इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी लिखने हैं और इनको अपने सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारी एक और एक्सरसाइज है और जिसमें हमारे पास है कि गिव शॉर्ट रिप्लाईज टू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है वॉज ही स्लो, तो अगर इसका आंसर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, ठीक है, आंसर इसका पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे यस ही वॉज, और अगर हम इसको नेगेटिव में रिप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे नो ही वजन। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास एक और सवाल है कि डिड इट बाइट द टाइगर, और अगर इसी तरह से हम सेम सिचुएशन वो होगा हमारे पास फॉर्मूला कि नो इट डिडंट, और अगर उसकी रिप्लाई पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे यस इट डिड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है, वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल वर्ड्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि काउंटेबल वर्ड्स कौन से होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिल, चेयर, रेजर। ठीक है, इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास जो कि हमारे काउंटेबल वर्ड्स कहलाते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके ऑपोजिट जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स के जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मिल्क, इंक, राइस। ठीक है, हियर, ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब क्या है कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है कि काउंटेबल वर्ड्स के साथ हमने एस और आर का इस्तेमाल करना है, और जो अनकाउंटेबल है उनके साथ हमने इज इस्तेमाल करना है और एस का यूज नहीं करना। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में आपके पास 8 आपके पास 8 आपके पास सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इनको आपने अपनी इस बुक पर ही करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पेसेस आपको इस पर दी गई हैं, आपने ये एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही सॉल्व करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है एंड दैट इज चेंज द सेंटेंसेस इनटू प्लूरल। आपने क्या करना है, आपके पास जो सेंटेंसेस हैं वो सिंगुलर में है और आपने उनको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अ टेलर मेक्स क्लॉथ। ठीक है, अब इसमें अ टेलर ये हमारे पास सिंगुलर सेंटेंस है, आपने अब इसको क्या करना है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कहोगे, टेलर्स मेक क्लॉथ्स। ठीक है, अब आपका जो इसमें नाउन या जो आपका वर्ड है टेलर, इसको आपने आर टेलर था, सिंगुलर था, इसको आपने प्लूरल में जब कन्वर्ट किया तो टेलर्स हो गया। सिमिलरली फिर आपने उसके साथ जो आपका वर्ब है उसमें भी चेंज लाना है। ठीक है, तो क्योंकि आपने जैसे पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नेचुरली आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना है। उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हमने इन सेंटेंसेस में चेंजेस लानी है, और ये हमारे पास सेंटेंसेस गिवन है, ये सेंटेंसेस आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारी एक और एक्सरसाइज है वो है चेंज द सेंटेंसेस इनटू सिंगुलर। अब आपके पास सेंटेंस जो होगा वो प्लूरल होगा और आपने उसको चेंज करना होगा
सिंगुलर में। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स टीच चिल्ड्रन, जब आप इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, अ टीचर टीचर्स चिल्ड्रन। ठीक है, कि अगेन इसमें आपका टीचर्स जो था वो वर्ड प्लूरल था, और जब आप उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे अ टीचर, यानी कि एक आपने सिंगल टीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस भी जो है इनको आपने अपनी नोटबुक पर करना है। ये आपका रिटन वर्क है, ये दोनों एक्सरसाइजेज और आपका रिटन वर्क है, आपने अपनी नोटबुक पर करना है। और इसके अलावा जो आपको सेंटेंसेस वर्ड्स दिए गए हैं उनके आपने सेंटेंसेस और मीनिंग्स भी लिखने हैं, वो भी आपका रिटन वर्क है नोटबुक पर। इसके अलावा हम इस चैप्टर में और भी एक्सरसाइजेस देखते हैं जो आप इसी अपनी बुक पर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसमें एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बी, जो कि पेज नंबर 2 पर है। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनको आपने अपनी नोटबुक पर करना है। आफ्टर रीडिंग योर स्टोरी यू विल बी एबल टू डू दिस एक्सरसाइज। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी की एक्सरसाइज है, इसमें आपके बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपकी वोकैबुलरी के वर्ड्स भी आपको दिए गए हैं, वो आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। ठीक है।